ठीक है, तो नालायक बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्या, ब्रांच अकाउंटिंग। बहुत ही इजी है, मेथड इसमें बहुत सारा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मेथड चेंज होते जाता है रिकॉर्डिंग में, तब वो थोड़ा बहुत ट्रिकी लगता है, बच्चे जो याद करते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है, जो कि हम लोग शुरू से एक ही चीज पे फोकस करेंगे। किस पे? कॉन्सेप्ट। हम लोग का बेस रेडी हो। तो ये चैप्टर भी आसान है, ब्रांच डिपार्टमेंटल। इसमें जो पार्ट है ब्रांच के बाद हम लोग डिपार्टमेंटल करेंगे और हो जाएगा। तो आज हम लोग बेसिकली चालू कर रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग टाइप में टॉपिक में हम लोग अकाउंटिंग किसका पढ़ना है, इसमें दो टॉपिक है, होम ब्रांच, ठीक है, और एक है फॉरेन ब्रांच। पहले होम ब्रांच को हम लोग कवर करते हैं, फिर हम लोग फॉरेन ब्रांच में मूव करेंगे थोड़ा सा हिस्सा। होम ब्रांच में दो टॉपिक है, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब ये क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच, क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो, डिपेंडेंट ब्रांच वेयर द हेड ऑफिस मेंटेन ऑल द अकाउंट्स। डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होगा, हेड ऑफिस पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब डिटेल रख रहा होगा। और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होगा, सब अपना अपना रखिए, ब्रांच अपना खुद का रिकॉर्ड रखेगा। तो आपको दो पार्ट में पढ़ाई करना है कि आपका एक हो डिपेंडेंट ब्रांच और एक हो इंडिपेंडेंट ब्रांच। समझ गए क्या? फिर है फॉरेन ब्रांच। अब आते हैं इसमें मेथड क्या क्या पढ़ना है। हमें इतना सारा मेथड पढ़ना है, यानी सम्स का फॉर्म है, आप अपने आप में समझिए चैप्टर है, ठीक है। तो एक है डेटर सिस्टम। अब इसमें भी दो है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। एक है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड एक फाइनल अकाउंट सिस्टम, ठीक। एक एक करके हम लोग सारा मेथड समझेंगे, कौन सा मेथड कब इंप्लीमेंट होता है ये समझेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। किसके बारे में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा मेथड, डेटर सिस्टम। ये जो कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस लिखे हैं, आप थोड़ा बहुत फाउंडेशन में कंसाइनमेंट बोल के एक चैप्टर था, उसमें इस चीज के बारे में सीखे थे, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। सर नहीं सीखे, फाउंडेशन तो टिक्की मार था, जो कि हम लोग जय माता दी जय बजरंगबली बोल के पास हो गए, ठीक। तो अब यहां समझेंगे। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज, डेटर सिस्टम। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। इसमें बनेगा क्या, बेसिकली हमें बनाना है तीन अकाउंट। मेन होगा आंसर ये ब्रांच अकाउंट। हमें बनाना क्या होगा, ब्रांच अकाउंट। जिस ब्रांच का, जैसे मान ले मेरा कई जगह ब्रांच है, ठीक है ना, मान लो एक भवानीपुर में ब्रांच है, तो ब्रांच अकाउंट कहां का होगा, भवानीपुर का। इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, सक्सेस फाइंडर का हेड ऑफिस, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कौन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, हेड ऑफिस ही मेंटेन कर रहा है, किसका, ब्रांच, है ना। इसमें ये टॉपिक है। तो इसमें क्या होगा कि डेटर सिस्टम में क्या है, सारा रिकॉर्ड हेड ऑफिस ही रखेगा, आपके एसेट्स का भी लायबिलिटी का भी सब। एक छोटा संस्था जब होता है ब्रांच, तब आप करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए एक ब्रांच के पास क्या होगा, जब भी एक ब्रांच का बात होगा तो एक ब्रांच के बाद क्या होगा, उस ब्रांच के पास अपना एसेट्स होगा, अपना नहीं, जो हेड ऑफिस भेजा है वो, तो इसके पास एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, ठीक। ओपनिंग में यही ना होगा, क्लोजिंग डेट पे भी आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल हो। बीच में क्या होगा, आप ब्रांच को क्या देते हैं, ब्रांच में होता क्या है, ब्रांच को आप गुड्स देते हैं बेचने के लिए, है ना, और कैश भेजते हैं कुछ खर्चा करने के लिए। क्यों बच्चों, कि आप जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होगा वो तो ब्रांच उठाएगा ना, हेड ऑफिस देगा ना उसको पैसा। इसका मतलब गुड्स आप भेजे, वही गुड्स बिकेगा, है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा ब्रांच की एक्टिविटी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान ले बाटा का सालगिरह का ब्रांच, तो बाटा के पास जो भी ओपनिंग डेट पे ब्रांच का, सिर्फ बाटा के सालगिरह ब्रांच का बात हो रहा है, तो ओपनिंग डेट पे जो भी उसके पास एसेट्स होगा, ठीक है ना, ब्रांच के पास क्या एसेट्स होगा, स्टॉक होगा, उधारी में अगर बेच रहा है तो डेटर्स होगा, कैश होगा, प्रीपेड एक्सपेंडिचर होगा, हाँ या ना। इससे ज्यादा ब्रांच के पास क्या हो सकता है, कुछ फर्नीचर हो सकता है जो ब्रांच में सेटअप किया हो गया होगा, ठीक है। और आप गुड्स भेजेंगे और कुछ खर्चा के लिए पैसा भेजेंगे, उसी गुड्स को बेचेगा और अंततः क्लोजिंग में
कुछ लायबिलिटी या ओपनिंग में कुछ लायबिलिटी हो, यही सब तो हो सकता है ब्रांच का, हाँ या ना। बस उसी को आपको रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। सुन लिया क्या पूरा कॉन्सेप्ट? फिर से सुन लीजिए। ब्रांच का पहले बिजनेस समझ लीजिए। जो बच्चे कमजोर है उनके लिए दोबारा से हम बोल रहे हैं, ब्रांच अगर आप कोई भी खोल के रखा है तो उस ब्रांच के पास क्या होगा? ओपनिंग डेट, मतलब उसके पास एसेट्स होगा, लायबिलिटी भी तो हो सकता है। सर स्टाफ का सैलरी नहीं दिया हुआ है, कुछ का हो सकता है। तो एसेट्स क्या क्या हो सकता है? सर स्टॉक जो भी पड़ा हुआ है ब्रांच का एसेट है, हाँ या ना। उधारी में जो माल बेच के रखा है, डेटर से जो पाना है वो एसेट्स है, हाँ या ना। ठीक है, इसके अलावा बताइए, कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है तो वो एसेट्स है, क्यों बच्चों? और जो कैश है वो एसेट्स हो सकता है, ब्रांच के पास जो पड़ा हुआ कैश। लायबिलिटी में क्या हो सकता है? लायबिलिटी में हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर्स, कुछ अगर दिया है तो। ठीक है, आप अगर माल परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा? अब ये ब्रांच का हो गया डिटेल। अब थ्रू आउट द ईयर आप क्या करेंगे? ब्रांच को गुड्स भेजेंगे बेचने के लिए, हाँ या ना। फिर वो बेचेगा, कुछ खर्चा के लिए पैसा भेजेंगे और वो खर्चा करेगा। इसके अलावा और क्या होगा? ब्रांच कुछ नहीं होगा, उसी को रिकॉर्ड करना। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाएगा डेटर मेथड में, तो ओपनिंग डेट पे जो भी एसेट्स होगा उसको क्या करेगा? वो टू बैलेंस बीडी लिखेगा, यस और नो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो दिया होगा वो लिखेंगे, डेटर्स जो दिया होगा वो लिखेंगे, फर्नीचर जो दिया होगा ओपनिंग बैलेंस वो लिखेंगे, पेटी कैश और प्रीपेड एक्सपेंस। उसी तरह लायबिलिटी भी आपका ओपनिंग डेट पे हो सकता है, यस और नो। तो ओपनिंग सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट कहां गया? ध्यान से देखिए, ये साइड पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? एसेट्स, ओपनिंग, हाँ या ना। डन बच्चों। और ये साइड पूरा क्या है? लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी है बच्चों? ओपनिंग। एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट, डेबिट साइड में। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड में। डन। उसी तरह क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी कहां जाएगा? इधर। ये रहा सारा एसेट्स। कौन सा? क्लोजिंग एसेट्स, यस और नो बच्चों। और ये क्या है? क्लोजिंग लायबिलिटी। सीख गए क्या? दो चीज सीख गए क्या? आपको एग्जाम में, ध्यान से सुन, आपको एग्जाम में इंफॉर्मेशन दिया होगा ओपनिंग डेट पे एसेट्स का, लायबिलिटी का, तो कहां जाएगा वो? सर सारा एसेट्स जो कि होगा स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, पेटी कैश या प्रीपेड एक्सपेंस। और लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ईटीसी अगर कुछ हुआ तो। सीख गए? बैठा गए। अरे वही कैश का बात, खुदरा खर्चा करना। अब हेड ऑफिस ब्रांच को क्या करेगा? गुड्स भेजेगा, तो क्या करेगा? ये देखिए एक्सपेंडिचर साइड है, ये ट्रेडिंग पीएल अकाउंट है एक तरह का। क्या है? ट्रेडिंग। ये जो डेटर सिस्टम होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये दोनों का रोल प्ले करेगा। ट्रेडिंग एंड पीएल का रोल भी प्ले करेगा, एज वेल एज बैलेंस शीट का भी। कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं हम? सर एसेट्स एंड लायबिलिटी बता रहा है, बैलेंस शीट का रोल प्ले किया, एंड प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा या लॉस बताएगा, तो किसका रोल प्ले किया? ट्रेडिंग में। यानी नॉमिनल एक्टिविटी अकाउंट भी आप यहां लेंगे। तो देखो हम लोग तो पहले एसेट्स एंड लायबिलिटी पुट कर लिए, अब आ रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट का बात। अब हम लोग किसका बात करेंगे? प्रॉफिट फाइंड आउट करने का बात। तो देखते हैं, जो गुड्स सेंड किया है ब्रांच को हेड ऑफिस, गुड्स सेंड टू ब्रांच, दिखा क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच। वो एक्चुअल में क्या है? कॉस्ट है, खर्चा है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस जो भेजा है। समझ गया क्या? मेरा सालकिया वाला ब्रांच है, तुम मान लो बाटा के ओनर हो, तुम्हारा सालकिया में वो क्या है? बाटा का एक ब्रांच है। तो तुम जो उसको गुड्स सेंड किया, पहले उसका सारा एसेट लिख देगा, ओपनिंग और ओपनिंग लायबिलिटी। गुड्स सेंड किया, कितना का जूता भेजा है, तो क्या हो जाएगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ऐसा हो सकता है कुछ डिफेक्टिव निकल जाए तो रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा तो यहां से लेस कर देना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? जैसे परचेज के साथ होता था, अरे भाई कम हो गया ना, 1 लाख का माल भेजे तो तुम 10,000 वापस कर दिया, तो यार 90 ही लेंगे ना। तो आप क्या कर सकते हैं? गुड्स जो रिटर्न करोगे वो इधर रिवर्स साइड में लिख सकते हैं।
सीख गए। गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न बाय ब्रांच, समझ गए क्या? सेम चीज फिर से बता दे रहे, मतलब अगर आप जब ब्रांच का अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच का अकाउंट बनाएंगे तो जो हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये यहां पर आ जाएगा। 1 लाख का गुड्स सेंड किए थे, अब इसमें से 10,000 वापस आ गया, रिटर्न कर दिए, तो आप यहां लेस करो रिटर्न, या फिर 10,000 यहां पर लेस करिए इससे, या फिर रिवर्स साइड में दिखा दीजिए सेम, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिवर्स एंट्री करके वो 10,000 दिखा दी। क्लियर, समझ गए क्या क्या करना है आपको? तो ये रहा, एक एक बात लिखा हुआ है, ये क्या है, गुड्स सेंट है, ये क्या है, गुड्स सेंट है, और ये क्या है, गुड्स रिटर्न। सीख गए क्या? अब जब गुड्स सेंड किए हैं तो उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, बाकी क्या होगा, या तो आप बेचेंगे या बच जाएगा, हाँ या ना? तो जो बच जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक में तो जा रहा है क्लोजिंग के, हाँ या ना? तो जो बिक गया है सेल्स, तो देखो जो सेल्स यहां पर जो कैश लेते हैं वो क्या लेते हैं, क्या सेल किए वो नहीं लेते हैं, क्या कैश कलेक्ट हुआ है और कैश सेल हुआ वही लेते हैं। यहां पर बाई कैश लेना है, सेल्स नहीं लेना है, ठीक है, सुन लिए क्या? ओके, तो यहां पर क्या होगा, आप नेक्स्ट जब गुड्स सेंट आ गया आपके पास, गुड्स सेंट आ गया तो ये बिकेगा, बिकेगा तो आप कौन सा चीज लेंगे, ओनली कैश कलेक्शन, कैश या बैंक। तो यहां दो चीज जाएगा, क्या क्या जाएगा, कैश सेल जाएगा, कैश सेल ओनली, और क्रेडिट सेल नहीं जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझ गए क्या? क्यों सर? क्योंकि जब आप ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर ले रहे हैं तो अल्टीमेटली उसमें क्या हो जा रहा है, नेट सेल का इंपैक्ट हो जा रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़े तो यहां पर क्या लेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेंगे। सीख गए क्या क्या बोले हम, क्रेडिट सेल नहीं लेना है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लेना है, ठीक है बच्चों? देखिए हो गया रिकॉर्ड। अब आते हैं खर्चा का बात। आपको खर्चा के लिए आप क्या करेंगे, जो भी खर्चा पे करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, टू कैश, खर्चा साइड है, ये खर्चा साइड है बच्चों, तो क्या होगा, टू कैश। अब पेटी एक्सपेंस, देखो पेटी एक्सपेंस के आगे हम एक हाईलाइट करके रेमिटेंस लिखे, आप क्या खर्चा किए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या आपको सेंड किया गया था, भेजा गया था पैसा, वो यहां पर लिखना है। सर क्यों? क्योंकि पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग यहां ले रहे हैं और जो सेंड किया वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। अब एग्जाम में लेबल पे आते हैं, ध्यान से सुनिए क्या, आप ये फॉर्मेट पूरा देख लिया, अगर ये फॉर्मेट हम दोबारा आपको बताएं तो बहुत ही इजी है। आप डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी क्या लिखेंगे, एसेट्स सारा, और बाय बैलेंस बीडी क्या लिखेंगे, कौन सा, ओपनिंग वाला, फिर टू बैलेंस सीडी कौन सा, लायबिलिटी क्लोजिंग वाला, और बाय बैलेंस सीडी कौन सा, एसेट्स क्लोजिंग वाला। ये हो गया। फिर आप सीखे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, जितना का गुड्स सेंड किए लिख देंगे, अगर कुछ रिटर्न आया तो वही रिवर्स एंट्री हो जाएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ या ना, लिख देंगे। उसके बाद आप गुड्स को बेचेंगे तो जो भी कैश आया है ब्रांच में वही रिकॉर्ड होगा। तो कैश कहां से आएगा, कैश सेल से आएगा, कैश सेल से आएगा, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर से आएगा, हाँ या ना? तो एग्जाम में जो लेबल होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिसिंग होगा, तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम आएगा, सिंगल एंट्री का डेटर लेजर, ठीक है? डेटर लेजर एक बार ध्यान देते क्या था, डेटर लेजर कैसे बनेगा, डेटर लेजर पहले बताइए क्या, एसेट्स है कि लायबिलिटी, एसेट्स, एसेट्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, यानी ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, ओपनिंग डेटर का बैलेंस, हाँ या ना, और क्लोजिंग का लिखेंगे इधर, मतलब डेबिट साइड एंड बैलेंस सीडी। क्यों बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? उसके बाद आपका अगर क्रेडिट सेल दिया है, सेल कौन सा सेल बच्चों, क्रेडिट सेल, यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर यहां क्या क्या रिकॉर्ड होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स,
यही बैलेंस फिगर से अगर मिसिंग हुआ तो ढूंढना होगा, यही ढूंढना होगा हम लोग को। ठीक है, तो और क्या इंफॉर्मेशन दिया होगा, डिस्काउंट का दे दिया होगा, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, रिटर्न। ध्यान से देखना, ये रिटर्न कौन सा है, ये रिटर्न कौन सा है, ये रिटर्न बाय कस्टमर है, बाय कस्टमर। सर यहां जो रिटर्न लिए तो वो क्या था, ये रिटर्न बाय ब्रांच था। आप जो गुड्स, ये परचेज रिटर्न मान सकते हैं आप, ऐसे ट्रीट करें ना कि माल जो आया था वो वापस किया, और ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न है, तो ये रिटर्न बाय कस्टमर है। ठीक है, तो ये बैलेंस फिगर से आपको मिल जाएगा अगर मिसिंग रहा तो। यही लेवल था, छोटे छोटे लेवल में हम लोग ये टॉपिक डन करेंगे। ठीक है, तो आपको लगने लगेगा बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एक तो चीज आपका क्या होगा, ढूंढना होगा। ठीक है, अब आते हैं पेटी कैश वाला बात जो ढूंढना है। देखो बैलेंस फिगर से क्या होगा, अगर इधर बैलेंस फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट आ गया, और इधर बैलेंस फिगर आया तो मतलब डेबिट साइड बैलेंस फिगर आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। एंड क्रेडिट साइड बैलेंस फिगर आ रहा है तो लॉस। बैलेंस फिगर हियर मींस व्हाट, जो साइड ज्यादा है तो अगला साइड कम होगा, जितना से कम होगा वो बैलेंस फिगर कहलाएगा। हाँ है ना, जैसे ये साइड ज्यादा था पूरा, तो इधर जो बैलेंस फिगर आएगा माइनस करने के बाद ये सब, वो क्या हो गया, लॉस। वही उल्टा होता तो ये साइड ज्यादा होता और इधर कम होता, तो माइनस करने के बाद ये जो बच रहा है क्या हो गया, प्रॉफिट। डन है क्या बच्चों, सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। अब आते हैं रेमिटेंस वाला बात। आपको एग्जाम में कैश का, पेटी कैश का भी डिटेल दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग, इसको भी एसेट जैसा ट्रीट करेंगे। तो अगर एसेट जैसा ट्रीट करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, आप एक्सपेंस क्या किए और हेड ऑफिस क्या भेजा था, दोनों में कौन सा लेंगे, हेड ऑफिस क्या भेजा था। तो दोनों में एग्जाम में क्या दिया होगा, अगर एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच दिया हुआ है तो कितना पैसा भेजा था वो मेरे को जानना है। तो क्या ये बैलेंस फिगर से नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, सेम एज हेड ऑफिस कितना दिया था, टू हेड ऑफिस, बैलेंस फिगर से आ जाएगा। तो ये दो लेजर हमें समझना है। ठीक है ना, अब इस पे एक इलस्ट्रेशन लेंगे, फिर आप ये समझ जाएंगे टॉपिक, धीरे धीरे समझेंगे। ये तो इजी है, ऐसा थोड़ी आता है, लेवल बढ़ते चला जाएगा। पहले आप चैप्टर का तो कॉन्सेप्ट समझे, क्या समझे कि ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है, ट्रेडिंग एज वेल एज मैंने बैलेंस शीट का भी काम कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बता रहा है और एसेट्स का पोजीशन भी बता दे रहा है ब्रांच का। डन बच्चों, ठीक है, आपको 2 मिनट दिए, पहले इसको देख लो, ठीक है, कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक पे आइए बच्चों, एक बार बोर्ड पे आ जाओ। हम लोग ये टॉपिक चालू कर दिए थे, हम ऊपर ऊपर आपको ये पूरा चैप्टर समझाएं, कुछ छोटे छोटे बातें बाकी है। हाँ, बहुत सारा एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड जो है, कैश से रिलेटेड। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या एक थीम समझे कि एसेट्स लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस, सारा पैसा गया और जो पैसा आया, गुड्स रिटर्न रिवर्स एंट्री है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस समझ गए थे। यहां पर देखो एक बात और लिखा हुआ है, एसेट्स में डेप्रिसिएशन लेस करके लेना है, हाँ या ना। तो मतलब ओपनिंग एसेट्स इधर, क्लोजिंग एसेट इधर, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब एक सम्स दे रहे हैं इस चैप्टर, इस सम्स को बनाने के लिए, तो हम लोग का ये ओवरऑल पूरा क्या है, ये टॉपिक समझ जाएंगे। हालांकि आता है एग्जाम में इनवॉइस मेथड है। चलिए एक बार सम्स को ध्यान देते हैं, वो स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, और आपके पास सम्स अवेलेबल है। क्या है सम्स, आपको पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर, फर्नीचर एंड पेटी कैश। क्या कोई लायबिलिटी ओपनिंग दिया है बच्चों, नहीं। कहा है ओपनिंग में, यस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है। तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेट बना लेते हैं, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। ठीक है,
मेरे पास फॉर्मेट बन गया। अब हम लोग लिख रहे हैं इन दी बुक्स ऑफ व्हाट, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस नाम लिख लेना, अब नहीं लिखे हैं। ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आराम से एक एक स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सारा ओपनिंग एसेट्स लिखने का। तो देखिए ओपनिंग एसेट्स क्या क्या है हमारे पास। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग एसेट्स क्या है बोलो सर? स्टॉक है, हाँ या ना? कितने का स्टॉक है? 25,000। नेक्स्ट डेटर्स है, कितने रुपए है? 10,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर है, फर्नीचर कितने रुपए है? 6,000। उसके बाद क्या है? पेटी कैश कितने रुपए है? 1,000। एंड क्या है बच्चों? सर प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, हाँ या ना? सब ओपनिंग रेट पे कितना रुपया है? 300 है ना? देख गए क्या? 300 है प्रीपेड इंश्योरेंस। और एक लाइबिलिटी भी है, वो है 400। ठीक है, तो ये आपका बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। डन बच्चों, आगे बढ़े क्या इंफॉर्मेशन में? अब देखो गुड सेंड दे दिया है, गुड सेंड कितना का किया है? 2 लाख का। तो ये क्या हो जाएगा? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, हाँ या ना? 2 लाख। अमन समझ रहे हो रहा है? आगे सर कैश सेल दे दिया है, टोटल सेल्स दे दिया है। कैश सेल और टोटल सेल, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल का मतलब होता है ना? तो इसका मतलब अगर कैश सेल दिया हुआ है तो बैलेंस फिगर से हम लोग डिफरेंस से क्या निकाल लेंगे? क्रेडिट सेल, जो कि आगे लेजर में क्या है, जो कि आगे लेजर में मदद करेगा। ठीक है, हाँ या ना? फिर सुन लिए ना? टोटल सेल्स जब भी, तो टोटल सेल्स का मतलब क्या? टोटल सेल्स, कुल सेल टोटल, कैश प्लस उधारी, कैश प्लस क्रेडिट। तो अगर मेरे पास कैश दिया हुआ है, कैश सेल कितना दिया हुआ है? 2,70,000। और टोटल सेल, सॉरी कैश, कुछ देखने में इंफॉर्मेशन गलत हो रहा है। कैश सेल बताइए तो कितना दिया है? 270 ही दिया है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन करो करो, आगे करो। डायरेक्टली मिल गया, पैसा मिलने पे बाई साइड लिखिए। हाँ लिखिए, हाँ बाई कैश, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेटर। और देखो कैश सेल कितना है? 2,70,000 और टोटल सेल्स है, इसका मतलब क्रेडिट कैसे निकलेगा? 3,50,000 टोटल है, हाँ या ना? उसमें से 270 माइनस कर दोगे कैश, तो क्रेडिट आ जाएगा ना? समझ गया? कितना आ रहा है? 80,000 क्रेडिट सेल है। ठीक है, हो जाएगा। चलो करते हैं अभी, अभी तो हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? कैश सेल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? बाय कैश अकाउंट, कैश कैश सेल कितना रुपया था बच्चों? 2,70,000। आगे बढ़े, फिर क्या दिया है हमारे पास? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है 65। फिर गुड्स रिटर्न, देखो कैश तो हम लोग अलग अलग करके दिखा सकते हैं, लेकिन कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ठीक है, यहां आइए, टू कैश अकाउंट,
एक्सपेंसेस देखो क्या क्या है, डेटर वाला थोड़ा रुके है क्योंकि हमको टोटल कितना कैश मिल रहा है वो पता करना है, बहुत सारा है। ठीक है, तो हम लोग देख ले रहे पहले टोटल एक्सपेंस के लिए। देखो ये लिखा हुआ है ना, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, क्या क्या है, रेंट के लिए, रेंट बताइए कितना आ रहा है, 800 रुपया पर मंथ भेजा है ना, 12 से आप किए 9,600। नेक्स्ट बताइए क्या दिया है, फिर दिया है सैलरी 4,000 रुपया पर मंथ, कितना आया 4,000 इंटू 12, 48। नेक्स्ट बताइए क्या दिया है, पेटी कैश कहां दिख रहा है आपको, पेटी कैश, अच्छा दो, अच्छा खुद ही दे दिया हिसाब करके, 2,000 पेटी कैश, 2। फिर क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आप कितना पेड किए हैं, बोर्ड पे ध्यान दो, इसमें कुछ खास है, इंश्योरेंस कितना पे किए हैं, जो पैसा गया वो लिखना है। क्या इसमें कुछ एडवांस है, देख के बताइए, इंश्योरेंस कब तक का दिए हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च 2018, इसका मतलब जून तक का दिए हैं, तो अप्रैल मई जून 3 महीना का ज्यादा दिए। इंश्योरेंस एनुअली ही होता है, ध्यान से देखो, हम यहां पे वर्किंग नोट में निकाल रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल रहे, क्या निकाल रहे, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना होगा 1,200 रुपया, अगर 12 महीना का, सर 12 कैसे, इंश्योरेंस एनुअली ही होता है, और एक्स्ट्रा कितना है 3, तो कितना आया 300 रुपया। ये क्या क्लोजिंग एसेट्स नहीं हो जाएगा, जब आप बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, सॉरी हाँ, बाय बैलेंस एसेट्स के लिए बाय बैलेंस सीडी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना मिल गया बच्चों, सबको समझ में आया क्या ये बात, 300, वर्किंग नोट नंबर एसेट्स हो गया 1, डन बच्चों। आगे बढ़े क्या, इसके अलावा कोई खर्चा है, नहीं है सर, पेटी कैश एक्सपेंसेस है 2,200, ठीक है, तो पेटी कैश एक्सपेंस, कैश भेजे कितना है वो इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपेंस क्या किए वो नहीं, ठीक है, यही वो वहां पे बता रहे थे कि जब भी पेटी कैश एक्सपेंस दिया होगा, क्या एक्सपेंस की उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या भेजा है वो रिकॉर्ड करते, क्या आया है वो रिकॉर्ड करते, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, नहीं सर क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है, स्टॉक दिया है ना 15,000, चलो लिख लेते हैं स्टॉक को भी, सभी को लिख लिया, $15,000, बाकी तो इंफॉर्मेशन ढूंढना होगा, सॉरी। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटर का लेजर बना रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेटर ढूंढना है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग डेटर बताओ कितना था, ओपनिंग डेटर था 10,000, ये रहा देख लीजिए बोर्ड पे देखो अमन, ये रहा ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर मिसिंग है, ठीक है, तो हम ऊपर लेजर बताए हुए हैं 10,000 यहां ले लिए। क्रेडिट सेल आपको मिल गया था क्या, यस सर सेल्स मेरे पास था, कौन सा सेल्स, क्रेडिट वाला, कैसे पता किए थे सर, 3,50,000 में से 270 कैश था, हाँ या ना, तो जो बचा वो क्या है क्रेडिट, कितना आया 80,000, डन बच्चों। क्या कलेक्शन दिया हुआ है डेटर से, यस सर, कलेक्शन फ्रॉम कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है, देखो तो 65,000 है, क्या एरो मेरा टेढ़ा हो गया, 65 ही है ना, ये रहा 65 है,
तो बाई कैश 65। तो पैसे हाँ, फिर डायरेक्टली कितना कलेक्ट हुआ है, फिर बाई ये तो फिर एक और दिया हुआ है डायरेक्टली दे दिया है 5,000 रुपया, ये भी रिसीव हो गया डेटर से, हाँ या ना, डेटर से मिला है ना, तो ये दोनों क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कहां जाना चाहिए, यहां पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखे हैं क्या आप लोग, ये क्या है, रिटर्न टू ब्रांच। कितना रुपया था, 2,000। डन बच्चों, यस सर। आगे बढ़े सर, यहां भी हो गया गुड्स रिटर्न बाय डेटर, यहां आ जाएगा बाय रिटर्न, कितना रुपया, 2 है कि 1 है, देख लीजिए तो ठीक से, 1,000 है, 1,000 ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड है, क्या है, रिटर्न इनवर्ड। और बताइए क्या रह गया सर, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड डेटर का, ये राधिका 500 बाय डिस्काउंट अलाउड 500, और कोई भी इंफॉर्मेशन डेटर का नहीं है, तो हमारा बैलेंस फिगर से क्या आ गया, बैलेंस फिगर से तो ये हुआ 90,000, इधर भी लिख देंगे 90, और ये सारा जब माइनस किए तो आ रहा 18,500। क्या हमारे पास क्लोजिंग डेटर आ गया है, यस सर, डेटर्स हमारे पास आ गया है 18,500। क्या था ये, क्लोजिंग वर्किंग नोट नंबर 2। डन बच्चों, आगे बढ़े, देख रहे हैं कैसे सम्स हो रहा है, इजी है, अभी तो इजी टॉपिक है ये, इससे लेवल ओवर ऊपर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और साफ करते हैं हम लोग इधर पे, यहां तक हो गया क्या, अब इंफॉर्मेशन देखते जाते हैं। आपको बस एक याद रखना है, पैसा क्या पे किए हैं, इधर जाएगा खर्चा, ठीक है, और पैसा आने पे इधर, ठीक है। अभी मेरे पास कैश आया था, कैश सेल से, डायरेक्ट कस्टमर से कितना आया है, 5,000, वो भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या है, ठीक है, चलिए डेटर का लेजर बना लिए। नेक्स्ट क्या बनाते हैं हम लोग, पेटी, पेटी कैश का बना लेते हैं। बन गया क्या, वेरी गुड, बाकी लोग ट्राई करो, और जिनको नहीं आ रहा हो साथ साथ करो। तीन नंबर वर्किंग नोट इधर नहीं है सर, इन चाहिए क्या, मार्कर, बॉटल, बॉटल पास, कहां थे हम लोग, पेटी कैश में आते हैं। इधर देखिए, हम बता रहे, इधर बात मत करिए, यहां ध्यान दीजिए। ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस बताइए, देखिए सर, ओपनिंग कैश देख रहा है अमन, 1,000 हो रहा है ना, ओपनिंग था 1,000। डन बच्चों, ठीक है। पेटी एक्सपेंस आप पे कितना किए हैं, बाई कैश, बाई एक्सपेंस आप पे किए हैं, रुकिए देख लेते हैं। पेटी एक्सपेंस दिया हुआ था सर 2,200, देखिए बोर्ड पे दिखा क्या, तो इसका मतलब एक्सपेंस यहां पर क्या आ गया, 2,200। डन, और भेजा कितना था, गिवन है क्या, यस सर, हेड ऑफिस भेजा था 2,000, तो बैलेंस फिगर से मेरा क्लोजिंग आ गया क्या, एक और क्लोजिंग बैलेंस मिल गया, आया ना, कितने का, किसका किसका खुद से हो गया था, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इसमें इनवॉइस वाला भी है, धीरे धीरे हम लोग सब, पहले आप ये छोट-मोट एडजस्टमेंट समझिए, आप समझ रहे क्यों इंटर रिलेटेड है, क्यों सिंगल एंट्री बेसिक वाला चैप्टर पहले कराते हैं, क्योंकि ये सब जगह यूज होगा कॉन्सेप्ट,
आपका बेस ठीक होना चाहिए। हो गया क्या बच्चा? आगे बढ़े चलो। अब मेरे पास आ गया है पेटी एक्सपेंस भी, पेटी कैश, सॉरी, पेटी कैश भी आ गया वर्किंग नोट नंबर 3 से। कितना आया था? 800। डन बच्चों। मोटा मोटी ऊपर क्या क्या था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन बोला है क्या? फर्नीचर था 6000 का। कुछ फर्नीचर बेचे बेचे भी है क्या? करते बेचते तो उससे जो कैश आता वो भी लेते, बस 10% डेप्रिसिएशन है तो ठीक है। यहां पर फर्नीचर कितना आएगा? सर था कितना ये बताइए? सर था 6000। यस और नो बच्चों? देख लीजिए वहीं से देखे थे, ये रहा 6000 था किसका? फर्नीचर का। तो अगर 10% डेप्रिशिएट हो रहा है तो 10% 6000 का 600 हुआ ना? हाँ या ना? 6000 में से माइनस 10%, जो कि डेप्रिसिएशन 5000। डन बच्चों। हो गया क्या सारा? सारा एसेट्स का हो गया डिटेल। लाइबिलिटी का देखना है क्या है, ठीक है। अब देखो मेरे को ब्रांच का कैश या बैंक भी बना लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि फाइनल एक पता चल जाएगा कितना पैसा आया है। एक बार इंफॉर्मेशन सारा चेक कर ले, हम लोग लिख चुके हैं यहां पर। हाँ, लाइबिलिटी में क्या है? क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटी सैलरी हम कितना पे किए हैं? पेड सेंट फॉर एक्सपेंस 48। जो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था वो अब भी आउटस्टैंडिंग है। देखो ना कितना रुपया भेजा है? 4000 रुपया पर मंथ। और ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था ना, यानी एक और क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। कैसे पता चला? अरे 4000 रुपया पर मंथ है और यहां पर भी कितना? 48 ही है ना, तो इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में। तो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ या ना? 4000। किसी को दिक्कत है क्या इस बात पे? कोई इंफॉर्मेशन बोला होता तो उस हिसाब से पकड़ लेते। एक कैश और है, डायरेक्टली कैश सेल तो किए ही है, और एक बाई कैश जो डायरेक्ट हेड ऑफिस से मिला है, डेटर से मिला है। ये कैश हो गया। अब देखो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हो गया। ओपनिंग स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, पेटी कैश हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गुड सेंट हो गया, कैश हो गया, टोटल सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो गया, कैश पेड टू डिस्काउंट, कैश सेंट, सैलरी, पेटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस, पेटी कैश। हाँ, 2500 का गुड्स कॉस्टिंग है। गुड्स कॉस्टिंग 2500 हो गया, डैमेज इन ट्रांजिट एंड 2000 रुपया रिसीव हो गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो लॉस कितने का हुआ? जो हाँ वो तो है, लेकिन आप अभी तो लॉस क्या दिखाएंगे? बाई एबनॉर्मल लॉस। कितना रुपया? 2500। ठीक है ना। आप एक और चीज कर सकते थे, इसको पीएल में ब्रांच के बजाय जो मिल गया 5-6 हजार तो मिल गया, तो नुकसान तो कितना ही हुआ है? 500 ही हुआ है ना। आओ कंसिडर करते हैं हम लोग। एक और अकाउंट सीखेंगे अभी, ब्रांच कैश। अल्टीमेटली क्या कैश है यहां पर, वो पता करना है। देखते हैं ओपनिंग में कितना था? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं था, नील था। उसके बाद क्या क्या आया है? क्या सेल आया है? 2,70,000। ठीक है, वो कैश सेल हम 270 लिख दिए क्या? लिख दिए, तब क्यों ले रहे हैं इसमें? हम यहाँ पे कैश सेल को नहीं ले रहे, एक साथ लेंगे। ठीक है, लेजर में फाइनल कितना कैश आया, हाँ डायरेक्ट लिख के और सारा का जोड़ के।
क्या क्या आया है। कैश सेल से आया है 270 और हेड ऑफिस कितना भेजा है, वो नहीं, वो तो डेटर भेजा है। हेड ऑफिस क्या जो खर्चा के लिए भेजा है, टोटल करो तो कितना आ रहा है, टोटल करिए इसको। साठ हजार ये भेजा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाई जो जो पैसा चला गया है, सर यही तो खर्चा चला गया है। हाँ, आप ये सारा आप बोल सकते हैं क्या क्या गया है, 48, मतलब टोटल यही गया है। ये नहीं भी बनाते तो चलता, ठीक है। देखो हम लोग यहां पर थे, ये ब्रांच क्या निकाल लेते। अच्छा, अरे इरेज हो गया, मैजिक आ गया। तो ये अगर नहीं भी बनाए ना तो भी कोई दरकार नहीं है, क्रॉस चेक के लिए तो उतना बर्डन ही क्यों लेना, डायरेक्ट निकाल देते हैं हम, इसको बनाने का दरकार भी नहीं है। हम लोग क्या क्या लेते हैं जो कैश कलेक्ट हुआ है, तो कैश क्या क्या कलेक्ट हुआ है अभी लिख देते हैं, आ जाएगा। अब देखो ये नहीं भी बनाओगे तो ब्रांच कैश डायरेक्ट निकल जाएगा। ब्रांच कैश कितना आ रहा है, ब्रांच को कैश कितना आ रहा है, देखिए कैश सेल से आ रहा है, लेजर में मत फंसिए, ये हार्ड लग रहा था इसलिए इतना आया है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यही बताए थे ना, ये तो कैश सेल से आया था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बताइए कितना आया है, 65 और 5000 अलग से था, वो हम लोग लिख चुके थे क्या। हाँ सर वो लिख चुके हैं, तो अगर आप इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़ो, नहीं तो अलग से, जब अलग से लिख चुके हैं तो छोड़ दे रहे हैं। और कुछ है क्या, कितना आया है, 3,35,000। समझ गया क्या बच्चों, तो ये कलेक्शन हुआ है ना, तो हम लोग काम करते सारा कैश तो एक साथ लिख देते। ध्यान से देखिए, बाई कैश, बाई कैश क्या क्या आ रहा है, देखो कैश जो कलेक्ट हुआ है, कैश सेल बोलिए कितना रुपया, 2,70,000। डेटर से कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 65 और एक डायरेक्ट भी कलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट कलेक्शन हुआ है 5,000 का। कितना आ गया टोटल बोलो, 3,40,000। अरे मेरे से ये एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट पूछा, देखिए आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 2,000 का हुआ है, 2,500 का हुआ है। 2,000 तो मिल गया सर इंश्योरेंस क्लेम, तो ये कहां जाना चाहिए, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा, हाँ या ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और जो 500 नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और वो जर्नल पीएल में चला जाएगा, हेड ऑफिस के जर्नल पीएल में चला जाएगा। क्लियर बच्चों, अब ये देख लीजिए प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, माइनस करके देखो क्या हो रहा है, 2 जर्नल पीएल अकाउंट, जर्नल पीएल में ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, बैलेंस फिगर कितना आ रहा है बोलो, डन बच्चों, इजी था। हम ये लेजर इस बना रहे थे क्योंकि आपको बताना चाह रहे थे एक साथ, तो इसको बना के कुछ वो भी नहीं है, हम जो कलेक्ट हुआ है डायरेक्टली आप देख सकते थे, ठीक है। क्यों एक स्टेप बढ़ाना, इजी था। इन शॉर्ट अगर बोले तो टॉपिक क्या है, आप इधर क्या लिखे हैं अगर ध्यान से देखो तो बोर्ड पे देख लीजिए, ये सारा क्या है, एसेट्स है, यहां पर क्या था, लायबिलिटी। उसी तरह क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग ढूंढे हैं ना सब बेसिक कॉन्सेप्ट से, ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। उसके बाद कैश सारा आया और कैश डन, सभी को सीख गया क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉन्सेप्ट का वार्म अप है, आगे लेवल बढ़ते चला जाएगा, ठीक है बच्चों। एक और सम्स लिया जाए, हाँ सर एक और सम्स लीजिए।